आज के इस दिन जब हम अपने शहीदों को अश्रुपूर्ण श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए यहां पर बैठे हुए हैं, मैं आप लोगों को किसी को भी संबोधित न करते हुए यही कहना चाहूंगा, भाइयों और बहनों, क्योंकि हम इस भारत देश के निवासी हैं और ईश्वर की संतान है। भारत देश हमें ईश्वर ने दिया है, चाहे हम किसी भी मजहब के क्यों ना हो, किसी भी जाति के क्यों ना हो, हम सभी भाई और बहन हैं और यह देश हमारी धरोहर है। और जब ऐसी कुछ घटना हो जाती है, जब ये युवक जो एक सेना में भर्ती हो जाते हैं अपना पेट पालने के लिए और खास तौर पर अपनी जिंदगी इस भारत देश के लिए अर्पित करने के लिए, और अचानक उनकी मृत्यु हो जाती है, तो एक प्रकार से सारा संसार हिल जाता है, धरती हिल जाती है और हम सभी एक प्रकार से भयभीत हो जाते हैं। वो इसीलिए क्योंकि हमारा अस्तित्व इसी पर निर्भर है। मेरे भाई कुवैत में थे और आप लोग जानते हो कुवैत एक संपन्न देश है और हमारे भारतवासी वहां पर बहुत सारे थे, लेकिन जिस दिन इराक ने वहां पर आक्रमण किया, कुवैत का अस्तित्व ही मिट गया, कुछ ना रहा। अगर अमेरिका बीच में नहीं आता, सारा संसार अगर क्रोधित नहीं होता, तो आज कुवैत वापस नहीं आता और हम नहीं जानते कि हमारे लोगों को वहां पर क्या होता। यही स्थिति आज तिब्बत की है। तिब्बत है लेकिन उसका नामो निशान नहीं है, चीन का एक हिस्सा है। उसी प्रकार हम जो चाहे राजस्थानी हो, चाहे मलयाली हो, चाहे हम नॉर्थ ईस्ट साउथ या कहीं के भी हो, हम एक ही देश के निवासी हैं। और इसीलिए आज का यह दिन हम श्रद्धांजलि जब हमारे इन नौजवानों को दे रहे हैं, जो सीआरपी के जो योद्धा थे, तो एक प्रकार से हमें मनन चिंतन करना चाहिए कि हम यहां पर क्या करने आए हैं। हमें सबसे पहले महसूस करना होगा कि हम न केवल इस देश के निवासी हैं, बल्कि इस देश की प्रजा होने के नाते इस देश ने ही हमें उगाया है, इस देश में ही हमें जगाया है, इस देश ने हमें सब कुछ दिया है। या जो भी पैदा होता है उसी को खाकर हम जी रहे हैं और उसी में रहेंगे, उसी में मर जाएंगे। और हम यहां भी याद रखें कि इस देश को बनाने के लिए, इस देश को बनाए रखने के लिए न केवल हम लोगों ने बल्कि हमारे पूर्वजों ने हमें एक दायित्व के रूप में यह सौंपा था। और इस प्रकार इसको बनाए रखना और इसको आगे बढ़ाना मेरा और हम सबों का एक कर्तव्य है। हम सभी भारतवासी होने के नाते हम देश के लिए कार्य करते हैं। हमारे यहां बहुत सारे टीचर्स हैं, कई स्कूलों के, और दूसरे लोग भी हैं, अलग अलग मजहब के लोग हैं, और हम अलग अलग रूप में इस देश के लिए कार्य करते हैं। और हम जो भी कार्य करते हैं वो परोक्ष रूप में करते हैं, इनडायरेक्ट रूप में करते हैं। लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जो प्रत्यक्ष रूप में इसकी हिफाजत करते हैं
और वे हैं हमारे सेना के लोग। जरूर वे सेना में इसलिए भर्ती होते हैं कि कुछ कमाने के लिए, लेकिन उससे ज्यादा देश के हित के लिए, देश के लिए मर मिटने के लिए वहां पर जाते हैं। और वो जानते हैं किस घड़ी किस समय उनका क्या होगा, और उनके घर वाले भी जानते हैं। लेकिन वो आशा करते हैं कि देश की हिफाजत करके वे वापस लौट आएंगे। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है वह लौट कर नहीं आते, और यही हुआ है कि लौट कर वे नहीं आए। और ये ऐसी घटना जब हो जाती है, जो एक बार नहीं बार बार हो जाती है, हम सोचते हैं कि आखिर हमारा क्या होगा। क्या हमारा भी एक कुवैत जैसा होगा, हम भी एक दिन तिब्बत जैसे होंगे। एक सोचने की बात है। तो इसीलिए अगर हम केवल श्रद्धा सुमन और अश्रु यहां पर बहाकर निकल जाएंगे, तो मैं सोचता हूं कि एक और नाटक होगा, एक और श्रद्धांजलि होगी, और कुछ भी नहीं होगा। लेकिन हम हर एक को सोचना पड़ेगा कि उन शब्दों के द्वारा जो प्रेसिडेंट केनेडी ने कहा था, यह मत पूछिए कि देश तुम्हारे के लिए क्या कर रहा है, बल्कि यह पूछिए तुम देश के लिए क्या करने चाहते हो। डोंट आस्क व्हाट द नेशन इज गोइंग टू डू फॉर यू, बट आस्क व्हाट यू आर गोइंग टू डू फॉर द नेशन। मैं सोचता हूं ये बातें जो है, ये शब्द जो है, बहुत ही जरूरी है, और ये हमारी अंतरात्मा की आवाज होना चाहिए, एक स्लोगन नहीं, एक हमारी अंतरात्मा की आवाज होना चाहिए। और हो सकती है अगर हम सचमुच धार्मिक हैं, अगर हमारे धर्म ग्रंथ हमने पढ़े हैं, तो उन धर्म ग्रंथों के अनुसार हमें चलना होगा। यह बात है, किसी ने सच कहा है, वी आर अ रिलीजियस कंट्री विदाउट रिलीजन। बहुत सारे हमारे धर्म है, लेकिन हम रिलीजियस नहीं हैं, क्योंकि हम धर्म का पालन तब करते हैं जब हम कर्तव्यों को निभाते हैं, मूल्यों को समझते हैं, और मूल्यों के अनुसार जीने के लिए हम कोशिश करते हैं। और इसीलिए मेरे प्यारे भाई और बहनों, हम जब यहां पर बैठे हैं, हमारे जमीर को, हमारी आत्मा को हमें आज जगाना होगा, और हमें अपने आप से पूछना होगा कि मैं इस देश के लिए क्या कर रहा हूं, मेरी सोच क्या है। अगर मेरी सोच केवल वोट और नोट के लिए है, तो मैं कहता हूं कि हम सही कुछ भी नहीं कर रहे हैं, और हम हो सकता है कि वो आतंकवादी नहीं है, लेकिन हम आतंकवादी जरूरी है। क्योंकि आतंकवाद का मतलब केवल उनको मारना नहीं है, बल्कि देश को मारना है। जब भी मैं मूल्यों के अनुसार नहीं चलता हूं, तो मैं देश को, मैं एक गद्दार के रूप में आ जाता हूं, देश को खत्म करता हूं। एक बार नहीं, बल्कि धीरे धीरे कि देश की आत्मा ही खत्म हो जाएगा। और कभी कभी ऐसा होता है कि जो लोग आगे आकर बातें करते हैं, वैसे जीते नहीं हैं। और आज के दिन जब इनके लिए हम श्रद्धांजलि देते हैं, तो उनके लिए भी हमें श्रद्धांजलि देना होगा जो हमारे फार्मर्स हैं। वे भी आत्महत्या कर रहे हैं, वो इसीलिए क्योंकि वह काम करने के बावजूद अपना सर्व वो वहां पर अपने देश के लिए उगाते हैं, तो भी उनको कुछ भी जीने का नहीं मिल रहा है। तो इसीलिए एक व्यापक दृष्टिकोण से हमें अपने इस बारे में आज के दिन सोचना होगा। आपको मालूम है 1944 में जो युद्ध हुआ था, और उसमें हमारे भारत के कई योद्धा मारे गए थे, और वह नागालैंड में वहां पर कुछ लिखा हुआ है, और यह लिखा है, when you go home, tell your people that for your tomorrow we gave our today. आप जब अपने घर वापस जा रहे हो, अपने लोगों को यह बताइएगा, तुम्हारे कल के लिए हमने अपना आज समर्पित किया है। बहुत ही सोच विचार करके ये शब्द लिखे हैं,
और मैं सोचता हूं उस समय उन्होंने अगर श्रद्धांजलि दी थी, उस समय अपने आप को वहां पर समर्पण किया था, आज भी वे शब्द हमारे मन में गूंज रहे हैं। कोई ना कोई अपने जीवन की आहुति दे रहा है, क्योंकि जो मर जाता है वह किसी का शौहर है, किसी का वो पिता है, किसी का बेटा है, किसी का भाई है, और केवल वो जानते हैं कि उनके दिल में क्या हो रहा है। और इसको किसी पैसों से वो घाव भर नहीं सकते, किसी मान सम्मान से उसको भर नहीं सकते, क्योंकि रिश्ते टूट जाते हैं, मन विचलित हो जाता है, और कभी कभी सोचने के लिए हमें मजबूर किया जाता है कि आखिर जीवन क्या है। ये देश जो है एक मिट्टी का टुकड़ा नहीं है, ये भारत है। हम लोगों को सोचना होगा कि अगर मैं वंदे मातरम कहता हूं, क्या इसका वंदन करता हूं कि नहीं, और अगर इसका वंदन करता हूं तो यहां पर मिट्टी से नहीं बल्कि यहां से रहने वाले लोगों से मैं करता हूं। अगर मुझे उनके प्रति प्यार ही नहीं है और छोटे छोटे कारण से किसी को मैं मार देता हूं क्योंकि वो कुछ अलग खा रहा है, कुछ अलग बोली जो बोल रहा है, और जिसकी देखभाल अलग है, उसकी संस्कृति अलग है, हम क्या बोल रहे हैं मुझे समझ में नहीं आ रहा। किस बात की श्रद्धांजलि हम दे सकते हैं? क्योंकि श्रद्धांजलि देने का मतलब है हम अपने जीवन को बदलने के लिए तैयार हैं, और जीवन तब बदल सकता है कि हम इस भारत देश की अखंडता को बनाए रखें। नहीं पाकिस्तान को यहां लाकर जो अखंडता हमारी है उसको बनाए रखने के लिए वो नहीं बनाए रखते हैं, क्यों वोट और नोट के लिए तोड़ रहे हैं, और ये गलत है, गलत है। चाहे ये पार्टी करे, वो पार्टी करे, ये मैं करूं। देश की अखंडता तभी होती है जो हमने अभी पढ़ा, हर मजहब को एक जैसे चलना होगा, और यही जो बात है आज हमें कही है अशोक चक्र जो हमने यहां पर अपनाया है, इसका मतलब क्या है? क्यों इसलिए अशोका ने सहानुभूति, अनुकंपा, कंपैशन की बात कही थी, और वही बात महात्मा गांधी ने दी थी। जैसे हमें आज बताया गया कि इस बात पर सारा संसार दिन मना रहा है, लेकिन हम नहीं जी रहे, तो इसीलिए उनको क्यों हम अपने लोगों के मार रहे हैं? क्योंकि हमारी सोच गलत है, और हमारी इस सोच के कारण हम कहते हैं ठीक है हम सब नहीं, बोलने से कुछ नहीं होगा जब तक हम बदलाव नहीं करेंगे और एक दूसरे को मेरा भाई और या बहन नहीं समझेंगे, तब जाकर सब कुछ बदलेगा। क्योंकि हम गद्दार हैं, दूसरे आकर हमें मार रहे हैं, हम एक रहेंगे और हम में ताकत होगी तो कोई हमें काट नहीं सकता, क्योंकि ये बात है, और यही हमारा इतिहास बताता है। हम कमजोर तब हुए जब हम अलग अलग रहे, हम एक साथ रहेंगे, एक साथ सोचेंगे, चाहे हम कितने ही कम क्यों ना हो और गरीब क्यों ना हो, मन से और प्यार से अगर हम अमीर हैं ये बहुत है। तो इसीलिए आज का दिन ऐसा ना हो कि आप अपना समय गवा कर यहां पर आए और हमने कुछ कर दिया, बल्कि यह हो हम यहां पर एक वादा करके जाएं, एक हमारे देश के प्रति हम भावना रखें कि हम ऐसा नहीं जाएंगे। जब मुझे मौका मिलेगा न केवल स्लोगन्स बल्कि हमारी अंतरात्मा की आवाज सुनेंगे, और किसी को भी तुच्छ नहीं मानेंगे, और केवल वोट या नोट के लिए अपना जमीर हम बेचेंगे नहीं। अगर हम ऐसा करेंगे, मैं कहता हूं हमें आगे बढ़ने का रास्ता मिलेगा। जो मर गए वो वापस नहीं आ सकते, उन्होंने हमें कुछ दिया है, और वो अपना बलिदान उन्होंने हमारे हाथ में दिया है। इस बलिदान को आगे हमें बढ़ाना होगा, इस बलिदान को आगे बढ़ाना होगा, और इस बलिदान को हमें जीना होगा, क्योंकि ऐसा नहीं होगा और मारे जाएंगे और हम ऐसा अश्रुपूर्ण बहाएंगे, लेकिन कुछ भी नहीं होगा। हर व्यक्ति, हर इस भारत के निवासी, हर सपूत इस भारत देश के लिए कुछ करेगा, तभी कुछ होगा, और तब हमारी श्रद्धांजलि असली होगी, नकली नहीं होगी। और मैं कहता हूं इससे वो लोग
जो इस देश से उस जन्नत में पहुंच गए हैं, वहां से हमारे ऊपर आशीर्वाद फैलाएंगे, ये मैं चाहता हूं। तो इसीलिए प्यारे भाई और बहनों, मैं यही कहूंगा, जीवन सब लोग हम ये ना सोचें मैं क्या कर सकता हूं। मैं एक देश का केवल निवासी मात्र नहीं, मैं इस देश का हिस्सा हूं। आई एम द सन of the soil. I am the daughter of the soil. I have something to do for this nation. Let me do it well. Let me live according to the values that have been given not only by my mazhab, but also by the people who lived before me. There are a lot of good people. For every bad person, there are hundreds of good people. Let me follow them. Then only I can say what we are today in this शाला के प्रांगण में जो भी करेंगे वो सार्थक हो जाएगा, अन्यथा सार्थक नहीं होगा। मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि कभी कभी हम बोलने के लिए पीछे हट जाते हैं। मैं एक ही बात पूछना चाहता हूं कि आखिर वो लोग भी हैं जो आज जिंदा हैं, जिनका काम था हिफाजत करने का, तो उन्होंने क्या किया? इतने सारी सेल चल रही थी, तो क्या उनका हिफाजत करने का एक व्यक्ति 20 साल का लड़का अगर उनको वहां पर मार रहा तो उनको कुछ पता नहीं है? और इसके पहले ये हुआ, वे लोग सो रहे थे, रात को किसी ने आग लगाई। What type of training are we getting? Are we not going to ask this question? Surely I need to ask this. I may not be an expert in it. If something happens in my school, inside, everybody tells me why it happened, although it has happened far away. But nobody asks this question. They need to be brought out and told, why did you do this? Why did it fail? The nation wants to know. And I want to know. I am not anti-national. I am national. This question must be asked. We cannot put that underneath. Because they too are living today, and because of them, those people have died. They have the first responsibility, then the rest of the nation. So therefore, I'm not going to say, oh, this question will not be asked. This question must be asked. Why again and again and again and again? Why? There's something wrong, and that something wrong must be corrected. Because we cannot get peace by just giving them. It won't happen. ऐसा नहीं होगा। लेकिन कहीं ना कहीं हमारा जो देश है उसके जो ये टूट रहे हैं, जब तक वो एक नहीं होंगे, जब तक हम एक नहीं होंगे, एक मन से और एक सोच से हम नहीं रहेंगे, तब तक कुछ भी नहीं होगा। लेकिन आज हम प्रार्थना करें इस श्रद्धांजलि के साथ उन बच्चों के लिए, मासूम बच्चों के लिए, वो जो आज रो रहे हैं, ना केवल एक निधि जमा करके, बल्कि पूरे देश को ये बता करके हम उनके साथ हैं, उनके लिए ना केवल प्रार्थना करते हैं, जो भी कर सकते हैं हम करेंगे, ताकि आने वाले काल में और लोग ना मर जाएं और वो सपूत जिंदा रहे, ताकि उनको भी एक जीवन मिले, ना केवल हमें। ये हमारा काम है। तो आज आप लोगों को मैं धन्यवाद देना चाहूंगा, क्योंकि मैं कहता हूं आप लोग इसलिए नहीं आए क्योंकि हमें करना है, बल्कि एक वादा करने के लिए, इस देश के प्रति सैल्यूट करने के लिए उन लोगों के जिन्होंने अपने प्राण की आहुति दी है, अपना खून बहाया है। वे सचमुच महान हैं, उनकी महानता अमर रहेगी। थैंक यू, गॉड ब्लेस।